आपने दवाएं खा ली है ना, अब सोने की कोशिश करें, काफी रात हो गई है। मेहरुनिसा कहाँ है? वो क्यों नहीं आई दवाई देने? वो शैला के साथ किचन में शायद खाने वाने का सामान वगैरह समेट रही है। तुम कहती हो तो मान लेती हो, वरना मेहरुनिसा खुश नजर नहीं आ रही है मुझे। मतलब मैं समझी नहीं। समझ में तो मुझको भी नहीं आ रहा है। वो मेहरुनिसा जो घर को जोड़ने में जुटी रहती थी, घर वालों की खुशियों का एहसास था उसे, पता नहीं उसके अंदर इतनी कड़वाहट और नफरत कैसे भर गई। नहीं नहीं बीजान, हाँ, ये आप कैसे कह सकती हैं? मेहरुनिसा भाभी और नफरत मुमकिन ही नहीं है ये तो। बेटा, लगता तो मुझे भी ऐसा ही था कि नफरत और मेहरुनिसा दो अलग अलग बातें, लेकिन महक और वरीशा के साथ उसका रवैया मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है। वरीशा के लिए तो उसके दिल में जरा भी रहम नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती, जबकि तुम देखो महक कितना बदल गई है, बिल्कुल वैसी नहीं रही जैसे थी। उसको अपनी माजी में की गई गलतियों का एहसास भी है, तो फिर हम उसकी गलतियों को माफ क्यों नहीं कर सकते? तुमसे कह रही हूं, कुछ जवाब तो दो। इतना सोचेंगी तो और बीमार हो जाएंगी आप। सोने की कोशिश कीजिए, दवाएं खा ली है ना अब आपने, तो नींद आ जाएगी। और मैं बस इतना कहूंगी कि बिचन आप मेहरू भाभी के बारे में बोल रही हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको ना कुछ गलतफहमी हो गई है। प्लीज अपने दिलो दिमाग से सारी नेगेटिविटी निकाल दीजिए। हम मेहरुनिसा भाभी की बात कर रहे हैं, जो हमेशा घर को जोड़ के रखती हैं। अगर उन्हें पता चला तो दुख होगा। निकाल दें सारी बातें ऐसी। चले, दीजिए मुझे अपनी चादर, उतारें अपना चश्मा और सोने की तैयारी करें बस। नो मोर थिंकिंग। ठीक है। किसी ने ठीक ही कहा है, जो औरत हर तरह की जिल्लत सह ले, उसे फिर किसी चीज का खौफ नहीं होता। जो औरत रुसवाई और बेइज्जती का तौक गले में लेकर फिरने की आदी हो जाए, वो हर किस्म का तौक अपने गले में डालने की आदी हो जाती। बहुत चालाकी से महक ने रातों रात अपना ठिकाना ही बदल लिया, ऐसे जैसे एक सुहागन बेवा बनने को तैयार हो जाए। वाह महक वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं, मगर इतनी आसानी से सब कुछ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हजम नहीं करने दूंगा। मेरे बगैर वहां का ऐश तुम दोनों हजम नहीं कर पाओगे। मेहरुनिसा, रात के इस पहर आप यहां क्या कर रही हैं? दूर किसी तेज तूफान की आवाज मुझे सोने नहीं दे रही। तूफान? कैसा तूफान? नफरत का तूफान, जलन और हसद का तूफान, जो बहुत साल पहले इस घर में आया और इस घर के बेटे को मनो मिट्टी तले दफना गया था।
आज फिर वो इस घर की दहलीज पर आकर खड़ा है। पता नहीं अब किसकी जान लेगा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? कैसी नफरत, कैसी जलन? कहना क्या चाह रही हैं आप? कहने को बाकी क्या रहा, अब तो बस असल पर से पर्दा उठाना है। वरीशा और महक की हकीकत आप और बीजान के सामने लाना है मुझे। हरमिसा, खुदा अपनी सोच को बदली है, वरना आपके अंदर का नफरत का ये तूफान इस घर को तबाह कर देगा। क्या? मेरे अंदर की नफरत का तूफान? मुख्तार साहब, महक पर अचानक इतना भरोसा कैसे? ये वही महक है जिसके सामने बाबा जी और बीबी जान गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उसने वरीशा को हवाले नहीं किया था। ये वही महक है जिसने आपके भाई के होते हुए धोखा दिया और इस घर के मुलाजिम से शादी कर ली। क्या आप अपने भाई का वो लास्ट व्हाट्सएप मैसेज में भूल गए? कुछ नहीं भूला हूं, कुछ नहीं भूला हूं मैं, मुझे सब कुछ याद है। मैं बस इस नफरत के तूफान को हवा नहीं देना चाहता, दबाना चाहता हूं। परसों बाद बीजान की ममता को तस्कीन दी है वरीशा ने, और मैं पुरानी बातों को दोहरा कर उनको तकलीफ नहीं देना चाहता, बस इतना ही चाहता हूं मैं। अपनी मां की खुशी के लिए जब आप सब कुछ भुलाकर महक पर दोबारा भरोसा कर सकते हैं, तो मैं भी तो एक मां हूं ना। अगर मैं भी अपने बच्चे की खुशियों के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगी, और जो खेल वरीशा और महक ने शुरू किया है ना, उसे मैं खत्म करूंगी। आप वरीशा और महक से कोई बात नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें इस घर में रखने का फैसला मेरा और बीजान का है, और हमारे इस फैसले के खिलाफ कोई नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। पता है मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं। उनके यहाँ रहने पर मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर मेरे बच्चे या उसकी खुशियों के बीच में कोई भी आया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।